बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज सीपीआई और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा जो है वो एक साथ आ रहा है, तो मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ी मूव जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा डाटा के हवाले से कि डाटा को आप लोगों ने किस तरीके से जो रीड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्रीवियसली सीपीआई के डाटा के हवाले से हम लोग बात करें तो जो हमारे पास जो प्रीवियसली जो डाटा आया था वो था तकरीबन कोई इतना ख़ास कोई मेजर चेंज नहीं आया था और इस दफ़ा भी कोई मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिल सकता है सीपीआई के डाटा के अंदर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं और एफएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर भी यही रिपोर्ट सामने आई है कि भाई हम रेट जो है वो आने वाले जो कुछ मंथ्स हैं उनके अंदर जो रेट है मज़ीद कट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में है और आपको ज़्यादा कोई मेजर चेंज जो है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिल सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी सीपीआई की न्यूज़ को लेके, तो आपने बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से, तो जैसे कि आपको पता है कि ये लास्ट टाइम जो है वो ये अच्छा खासा नेगेटिव आया था। तो इस दफ़ा भी ये चांसेस यही हैं कि ये नेगेटिव आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न मैं आगे जाके आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताऊँगा कि किस तरीके से जो डाटा है वो नेगेटिव आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर हम लोग बात करें उसके बाद हमारे पास एक और मेंबर हैं, एफएमसी के मेंबर्स हैं, उनकी एक स्पीच है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लास्ट रात को मीटिंग मिनट्स आए हैं तो उसके मुतालिक जो है यहाँ पे बात हो सकती है। उसके बाद हमारे पास 8 बजे एक और मेंबर हैं। तो स्पेशली अगर बात करें आज के दिन के हवाले से, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है ट्रेडिंग के हवाले से। इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो है वो आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस दफ़ा ये अगर आप लोग यहाँ पे चीज़ें नोट करें 2 बजे से लेके अब तक जो है वो मोस्टली एफएमसी के मेंबर्स हैं वो स्पीच ही करते जा रहे हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये स्पीचेस किस लिए होती हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर इतना बड़ा रेट कट हुआ है, तो उसके हवाले से उसको इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो है वो ये स्पीचेस कर रहे हैं। और आगे मैं आपको 2-3 रीज़न टेक्निकल बयान करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में जो ओवरव्यू है वो क्या है और किस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट चल रहा है, वो आपने लाज़मी सुनना है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, वो आपने किस तरीके से उसको समझना है। और अगर हम लोग बात करें टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा टेक्निकल चार्ट है। आज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होके समझ आ जाए कि आपने मार्केट के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। जैसे कि आपको पता है कि ये H4 का चार्ट है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो आप लोगों को मैं बता दूं कि मार्केट जो ट्रेंड जिस ट्रेंड में चल रही है, तो मार्केट के अंदर ये मेजर ट्रेंड ये है कि आपका मार्केट जो है वो असेंडिंग चैनल में चल रहा है, मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ मतलब दिनों से जो है वो मार्केट अपनी करेक्शन कर रहा था। जैसा कि ये अगर आप ये वाला एरिया देखें, जैसा कि मैंने मार्क किया हुआ है, अगर आप लोग यहाँ से देखें, अब मैं टेम्पलेट मार्क इसलिए करके रखता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि टेम्पलेट बनाना और वो फिर सारी चीज़ें करना वो थोड़ा-सा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए मैं टेम्पलेट पहले रेडी करके रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ सकें। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट ने ये वाला जो अपना करेक्शन है ये कंप्लीट कर लिया है और अब ये किसी बड़ी न्यूज़ की वेट में है कि मार्केट इनको जो है वो मौका दे और यहाँ से ये एक शूट अप करके एक नया हाई जो है वो आपको लगाता हुआ नज़र आ सकता है। इसका फर्स्ट टारगेट अगर ये बाय वाली साइड पे आ जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है 26 का, और फिर अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो ये मज़ीद ऊपर भी निकल सकता है। और अगर इन केस अगर मार्केट ब्रेकआउट कर जाती है और H4 का कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर मार्केट के पास जो अगला टारगेट निकल के आता है वो ये वाला टारगेट है। मार्केट आपका 25-50 तक भी आ सकता है और मार्केट आपको कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों डायरेक्शंस बताने का मकसद ये होता है कि आप दोनों साइड्स पे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है और मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम लोग थोड़ा-सा, ये तो था लॉन्ग टर्म ट्रेड के हवाले से मैंने आपको बताया। अगर हम लोग बात करें थोड़ा-सा इंट्राडे टाइम फ्रेम के हवाले से कि इंट्राडे में आपने चीज़ों को किस तरीके से देखना है, तो M15 की बात कर लेते हैं इंट्राडे के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब मार्केट के अंदर जब बहुत बड़ा मूव ये प्रीवियसली जो ये वाला जो मूव आया, इस बाद
मार्केट ने जो है वो अभी तक इतना खास कोई करेक्शन नहीं किया है, और ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा आपका फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है वो अभी कंसिडर किया जा रहा है। मैं आपको मार्क करके भी बता देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप लोग देखें यहाँ से मार्केट जैसे ड्रॉप हुआ तो मार्केट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी टेक्निकल कैंडल उसको करेक्शन के लिए नहीं गया। इवन कि यहाँ तक आने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत करेक्शन किया, लेकिन एटलीस्ट इसको 50% तक जो करेक्शन है वो करनी चाहिए, देन उसके बाद अगला मूव देना चाहिए। अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, सीपीआई के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और ये जो रेंज है, ये जो रेंज इसने बनाई हुई है, ये मैं आपको जो अभी जो मार्क करके बता रहा हूँ, तो आपने थोड़ा सा फोकस ये करना है कि ये वाली जो रेंज है ना, तो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर लेता तब तक आपने थोड़ा सा सुकून मॉल में ट्रेड करना। देखिए कल मैंने यहाँ पे इस एरिया से आप लोगों को जो है वो एक बाय करवाया, ये वाला जो एरिया है 2606 और 2605 से मैंने बाय करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टीपी था 2618 का, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा टीपी जो है वो यहाँ पे हिट हुआ इस एरिया के अंदर, और हम लोगों ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो बनाया। अच्छा, अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे इस एरिया में अगर आप लोग देखें तो एक रेंज बाउंड सिचुएशन में खड़ा हुआ है और डबल रेंज बना गया है, रेंज के अंदर ही रेंज स्टार्ट हो गई है। तो जब तक मार्केट जो है वो इस रेंज को ब्रेक नहीं कर लेता, यानी कि इस रेंज को अगर ब्रेक करेगा तो इसके पास जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, वो ये वाला रेंज है जो 26-23 का रेंज है, एरिया है, जो रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर M15 क्लोज हो जाता है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो 2649 की तरफ निकल जाएगा। अगर मार्केट जो है वो 2606 को ब्रेक करता है और M15 उसके नीचे क्लोज हो जाता है सीपीआई के अंदर, तो फिर मार्केट का अगला टारगेट मैंने H4 के अंदर आपको बताया कि वो आपका 2550 भी हो सकता है, तो मे बी मार्केट मजीद नीचे भी आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मार्केट के। ये तो था टेक्निकल व्यू। टेक्निकल व्यू मेरी हर तरह से कोशिश होती है कि मैं आपको अपने अच्छा सा अच्छा एनालिसिस दूं, ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाएं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट के हवाले से कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और किस तरीके से आपने ट्रेड करना है। तो आप लोग देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जब रात को F1 मीटिंग मिनट्स की जो स्टेटमेंट आया है, तो अब देखें एक चीज़ आप समझें कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो इस टाइम किसके पास है। अब सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इस टाइम बैंक्स के पास है। जितने भी फेडरल रिजर्व बैंक हैं, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, मतलब यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इसके पास है। उसके बाद जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है। जो मार्केट के अंदर जो आपको मूवमेंट, बिग मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे ये वाली मूवमेंट देखने को मिली, तो इट मीन्स कि इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई बैंक है, या कोई ना कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि जिसके थ्रू मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ा मूव कर जाता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम दो चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और दूसरा है वॉर। अब सबसे पहले मैं बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस कर लेता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के ऊपर मैं 2 मिनट चाहूँगा। ये बात आपने मेरी बड़ी गौर से सुननी है, और अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप एक बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे, और आप एक बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं इस मार्केट से इस टाइम के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको पता है कि यार, जैसा कि फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके पास सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है। अब पिछले कुछ मंथ के अंदर अगर आप लोग देखें तो इन्होंने फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रेट जो कट किया है, 50% रेट कट किया है, तो उसमें ये लॉस हुआ। जो फेडरल रिजर्व की जो कमेटी है, अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स को आप चीज़ों को जो है नोट डाउन करते हैं और चीज़ों को समझते हैं कि स्टेटमेंट किस तरीके से, मतलब कि वो स्टडी की जाती है, तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी मेरी। अब देखिए, यूएस ने जब रेट कट किया, रेट कट करने के बाद आप 6 मंथ के अंदर, 6 to 7 मंथ के अंदर उनके कंट्री के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 540 ब्रांचेस अब तक जो है वो बैंक्स की बंद हो चुकी हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर। और ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारे लिए कि एक इतनी बड़ी कंट्री जिसके अंदर एक बैंकिंग सेक्टर जो है वो इतना ज़्यादा डाउन हो गया, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि उनको ब्रांचेस क्यों बंद करना पड़ी, ठीक है। और अगर इसी तरीके से ये रेट कट चलते रहे तो ये 1000 ब्रांचेस भी एक कंट्री के अंदर अगर क्लोज होती हैं तो वो बहुत मायने रखती हैं उस कंट्री के लिए कि उसका सीन क्या है एक्चुअल में सीन ये है कि जब इंटरेस्ट रेट इन लोगों ने कट किए, जो डिपॉजिट, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बैंकों ने जो डिपॉजिट दिया हुआ था कि अपने इन्वेस्टर्स को कि हम 5.50 के ऊपर जो है वो डिपॉजिट आप लोगों को
देंगे, आप हमें रकम दें, ठीक है, हम 5.50% आपको रिटर्न देंगे। अब इन्होंने कर दिया 5%। अब सब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कमेटी ने जब 5% किया, तो अब जो दूसरे बैंक्स हैं या जो अदर बैंक्स जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को जो है वो एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको वो स्टेटमेंट भी तो पूरा करके देना था, तो उनके जो चीज़ें हैं वो बैकग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा वीक होगी, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ ब्रांचेस जो है वो बंद करनी पड़ी। और इसका सिंपली इम्पैक्ट आया मार्केट के ऊपर, और इसके बाद आपकी जो इकॉनमी होती है, जो यूएस डॉलर की इकॉनमी होती है, उसके ऊपर आपका इम्पैक्ट आया, और जिसकी वजह से डॉलर जो है वो आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो वीक देखने को मिल सकता है, और मार्केट के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू 12 तारीख से लेके 26 से 27 अक्टूबर के दरमियान जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन निकल के आती है, इस दरमियान आपको जो है वो एक बहुत बड़ा बबल जो है वो देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। इस वक्त हर बंदा मुतासिर है बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि ये जो इन्होंने जो रेट कट्स करना स्टार्ट किए हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप खुद सोचे कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपको समझने वाली हैं। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि हमारे पास वॉर है, इसराइल और ईरान की जो वॉर है। अब वो चीज़ें भी मार्केट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, और उसके अंदर भी आपको पता है कि यार यूएस इन्वॉल्व है, तो उसके ऊपर भी आपको देखेंगे डॉलर के अंदर रिस्क ऑन है। तो चीज़ें आपको एक इंडिकेशन कर रही हैं कि आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करें, और थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को समझ के ट्रेड करें, तो आपको कुछ नहीं होगा। चीज़ें आपके सामने हैं, बस आपको थोड़ा बहुत इनके ऊपर फोकस करना है और फोकस करके ट्रेड करना है, क्योंकि ट्रेडिंग ये नहीं है कि अब देखें एक चार्ट है, मैं भी उसी प्रॉफिट बना रहा हूँ, आप भी उसी से आप उससे लॉस कर रहे हैं। सो वाई पीछे का जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो मेरी हर तरह से कोशिश रही है कि मैं जितनी आसानी से आप लोगों को बात समझा सकता हूँ मैं समझाता हूँ, और अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी चीज़ें शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का लॉस ना फेस करना पड़े। रिसेंटली जो 6 to 7 मंथ के अंदर लोगों का गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, स्पेशली जब 24-76 जब क्रॉस हुआ, तो उसके बाद मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो उसके बाद मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि मैंने एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें मैंने उन लोगों को ऐड किया जिन लोगों के बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि मैंने विद इन 1 मंथ के अंदर 1 मंथ भी मुझे कंप्लीट नहीं हुए, 18 दिनों के अंदर मैंने कोई 3200 पिप्स जो है वो अभी तक लोगों को रिकवर करवा के, फ्री ऑफ कॉस्ट रिकवर करवा के उनका लॉस रिकवर करवा रहा हूँ। तो आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी किसी किस्म के हिडन चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया नहीं, जस्ट अपना लॉस दिखाओ और मैं आपकी मदद करता हूँ, और आप जो है वो अपना लॉस मार्केट से रिकवर कर सकें। ठीक है, तो बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, न्यूज़ के ऊपर आप लोग बड़ा केयरफुल होकर ट्रेड करें, कैंडल क्लोजिंग का वेट करके ट्रेड करें, और डाटा को स्पेशली एनालिसिस करना सीखें जब तक आप इसको एनालिसिस, क्योंकि देखें हर रोज़ हमें एक ना एक मार्केट जो है, मार्केट के अंदर एक ना एक न्यूज़ देखने को मिल जाती है जो मेजर बैंक्स के रिलेटेड होती है, जैसे स्पेशली यूएस के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें इन चीज़ों को जब तक रीड करना नहीं सीखेंगे तब तक हम मार्केट के अंदर प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर। और अगर आप खुद के साथ सिंसियर हो और इतना ज़्यादा आप लोगों ने लॉस कर लिया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीरियसली कि आप इन चीज़ों को सीखें और सीख के करें। इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें जो है वो मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा। बाकी आई थिंक आपको आज का ट्रेडिंग सेटअप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।